नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, जिन लोगों का प्रथम राउंड के काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, जिन लोगों का मनपसंद का कॉलेज मिला, डाइट कॉलेज मिला, उन लोगों को भविष्य की आगे की शुभकामनाएं। आप सभी लोग जिस तरीके से आज कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा ये डाइट कॉलेज मिल गया है, मुझे लग रहा है कि आपकी नौकरी मिल गई है। इसी तरीके से आप किसी दिन हमें यह मैसेज करें कि भैया हमारा इस प्राइमरी विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उस दिन के इंतज़ार के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा हमारा। ठीक है, और आज हम जो है कुछ आपके एक मतलब कि सीट अलॉटमेंट के बाद वाला जो एक तरीके से प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम आपके सामने बताएंगे। देखिएगा, साइबर कैफ़े वाला काम साइबर कैफ़े से ही करवाइए। अब हमसे मत पूछिए कि भैया OTP कैसे आएगा या कैसे आएगा। सीट अलॉटमेंट हो गया है, इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी और कौन कौन सा ध्यान आपको देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जिनका मतलब कि अलॉटमेंट हो गया है, सभी लोग धैर्य बना के रखिए और आसानी से प्राइवेट और डाइट कॉलेज में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डाइट और प्राइवेट में क्या अंतर है, ठीक है, आपका पैसा कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे कम लगेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग अगर BTC B.Ed कर रहे हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी छोटी सी नौकरी की ज़रूरत हमें और आपको है। तो उम्मीद करता हूँ कि डाइट और प्राइवेट को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा, उसके बारे में हम कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है। सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा डाइट कॉलेज मिला है या कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिला है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है दूसरा जो प्रोसेस करना है वो आपको यही दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही आया, जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला क्या वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने कहा भैया मैं जो है उन्नाव डाइट लेना चाहता था और कानपुर डाइट लेना चाहता था, लेकिन ये नहीं मिला, हमें जो है मतलब कि चंदौली डाइट या गाजीपुर डाइट मिल गया है। ठीक है, क्या हम सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं? अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट अगर हो गया है, चाहे वो प्राइवेट मिला हो चाहे वो आपको डाइट मिला हो, आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, कोई भी कॉलेज आपको मिल गया है, तो आपको जो है दोबारा से काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जो है अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है, चाहे वो प्राइवेट मिला है चाहे वो सरकारी मिला हो, आपके मनपसंद का है, तो वहाँ पे आप 10,000 रुपये पेमेंट करके आप उस सीट को लॉक करा लीजिए कल। उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आप दोबारा से काउंसलिंग में भाग मत लीजिएगा। अगर 1 से 30,000 के बीच आपका रैंक था और आपको जो है डाइट कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज मिला है, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे काउंसलिंग करा, मतलब कि वहाँ पे जो है अलॉटमेंट करा करके कर लीजिए सब कुछ। ठीक है, अब दोबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। वो मौका उन्हें दिया जाएगा जिन्हें, जैसे कि आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही डाइट कॉलेज डाल करके काउंसलिंग करा दिए, अब उनको तो मिलना नहीं है। ठीक है, अगर एक डाइट कॉलेज डाल करके आप काउंसलिंग करा लिए, उस डाइट का जो है मतलब कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, तो आपको मिलेगा नहीं। आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप द्वितीय चरण के काउंसलिंग में तब भाग ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है तो द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा जो मैटर है भैया, सीट लॉक कब तक करनी है और 10,000 वाला पेमेंटवा कब तक करना है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ज़्यादातर लोग हड़बड़ा के हमसे पूछ रहे हैं भैया 10,000 रुपये कब जमा हुए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, लॉक कराते समय आपको 10,000 रुपया जमा होगा। ये 10,000 रुपया जब जमा कर देगा ना, तो फिर ये वापस नहीं आए। ठीक है, फिर आपको वहीं पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है, जब आप उस सीट को लॉक करा देंगे 10,000 रुपया जमा करके, तब आपका जो है वो सीट लॉक हो जाएगा आपके लिए। चाहे आप उसमें एडमिशन लें या ना लें, 10,000 रुपया आपका वापस नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ जनी कही है कि हम 10,000 रुपया जमा करके सीट लॉक कराए लें, उसके बाद जो है एडमिशन नहीं लेना चाहते, कहा भैया 10,000 वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपका वापस आएगा। एक बार सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपका 10,000 रुपया लगा करके अब कुछ लोग कहेंगे भैया कब तक सीट लॉक करें। ठीक है, सीट लॉक जो है आप सेकंड राउंड के रिजल्ट के पहले कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से होता तो और आगे तक होगा, 4 तारीख तक लोग करवाएंगे और करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से बेहतर यही होगा, क्योंकि जानते हैं अब हम यहाँ पे पब्लिक नहीं बोल सकते हैं कि आपके जो है सीटें में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इससे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि 28 तारीख को सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। 28 तारीख को, 28 तारीख से पहले आज 25 तारीख हो गया, कल 26, 27, 2 दिन
3 दिन आपके पास समय है, 28 तारीख तक। आप लोग जो आपको कॉलेज मिला है आप लोग सीट लॉक करा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सीट लॉक करा लीजिएगा 28 तारीख से पहले पहले, समझ में आया। और यही नियम भी है, पहले भी लोग ऐसे करते थे, 3-4 दिन में सीट लॉक करा लेते थे। अब बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं सीट लॉक कराने वाले, बहुत ही कम लोग होंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको वही कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप सीट लॉक कराएंगे उसी कॉलेज से आपको डीएलएड करना ही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, अगर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज से करना है, जिसे आप जो है 2 प्राइवेट कॉलेज डाल दिए, अब आपको जो है प्राइवेट कॉलेज से ही करना है, और आप जो है आपको वो प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला, 2-4 प्राइवेट कॉलेज आप डाले हैं और वो आप प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं मिला, दूसरा कोई मिल गया है। अब आपको करना आपके गाँव के बगल वाले से करना था, मिल गया तीरघाट वाला, करना था यहाँ से मिल गया लंदन वाला। तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको जो है अपने उस विद्यालय से संपर्क कर लीजिए जहाँ से आप करने वाले थे। उनसे बताइए कि सर मैं काउंसलिंग कराया था, आपके कॉलेज को प्रथम वरीयता दिया था लेकिन नहीं मिला। तो आपको एक ही सलाह देंगे कि आप जो है काउंसलिंग मतलब 10,000 फीस दे करके सीट लॉक मत कराइएगा, ठीक है। वो आपको सलाह देंगे। हालांकि इस बात को जा करके पहले आप उस प्राइवेट कॉलेज से बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपके यहाँ हम एडमिशन लेना चाहते थे और मैं काउंसलिंग कराया था, मेरा इस विद्यालय दूसरा कोई मिल गया है, मैं 10,000 रुपया पेमेंट करूं या ना करूं। तो वो आपको सलाह दे देंगे कि सीट लॉक मत कराइए, क्योंकि पीएनपी की तरफ से वो बच्चे जो बच्चे काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं, जो बच्चे फॉर्म डाले हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं, उन्हें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, उन्होंने अपना कॉलेज लॉक नहीं कराया है, तो 7 दिन 4 दिन 5 दिन का मौका बाद में देते हैं प्राइवेट कॉलेज वालों को, भैया उन्हें बुला करके अपने यहाँ एडमिशन करवा लीजिए। लेकिन आप ये चीज़ अपने प्राइवेट संस्था से संपर्क करके ही करिएगा, हमारे कहने पर मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपके कहने पर कर दिया, हमारे कहने पर मत करिएगा, आप अपने प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करिए। हर एक प्राइवेट कॉलेज वाला आपको यही बताएगा कि हमारे यहाँ भैया पीएनपी आदेश जब दे देगी तो हम जो है आपको करवा लेंगे। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो जो प्राइवेट आपको मिला वहीं से कर लीजिए, क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपको नहीं लेना है रिस्क कि भैया हमारा जो अलॉटमेंट हो गया हम वहीं से करेंगे एकदम अच्छे तरीके से, तो उसे जो है 10,000 रुपया दे करके लॉक करा के वहीं से कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे बड़ा मैटर था विद्यालय में कब जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम सीटवा लॉक कराए थे, उसके बाद क्या करब, उसके बाद आपको जो है तुरंत जैसे आज सीट लॉक करा दिए, कल जो है हालांकि 4 तारीख तक आपको विद्यालय में प्रस्थान कर देना है। 4 तारीख से पहले पहले आपको विद्यालय में जाकर के पूरी फीस पे करवाना है। 10,000 रुपया जब आप जमा करेंगे, देखिए प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपया है, ठीक है। अब जब आप 10,000 रुपया जमा कर दी है ना, तो 10,000 इसमें से कट जाएगा, आपका कितना होगा 31,000 रुपया तब आपको जमा करने पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है डाइट कॉलेज आपको मिल गया है तो 10,200 रुपया फीस है, कितना है 10,200 है, कहीं कहीं पर 10,500 है, कहीं कहीं पर 11,000 हो सकता है, 10,700 तक चला जाए, ठीक है। तो आप 10,000 रुपया दे करके यहाँ भी 10,000 दे करके डाइट भी मिलेगा, तब भी 10,000 दे करके लॉक कराएंगे, तो आपका फीस कितना बचेगा 10,200 है, 200 रुपया जा करके विद्यालय में आपको लॉक कर, मतलब कि विद्यालय जब आप जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग आपको जो है बता देंगे किस बैंक में कैसे जमा करना है 200 रुपया, ठीक है। तो ये जो फीस आप 10,000 देंगे इसी में से माइनस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया ले लिए उसके बाद 41,10,51 हो गया फीस, नहीं ऐसा नहीं है। 10,200 रुपया आप सरकारी कॉलेज का फीस 10,000 जमा करने के बाद 200 रुपया आगे देना पड़ेगा और यहाँ पे 31,000 देना पड़ेगा, ठीक है। 4 तारीख से पहले पहले आपको विद्यालय में पहुँच जाना है। 4 तारीख के बाद अगर आप पहुँचते हैं सीट लॉक कराने के बाद तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी, ठीक है। तो विद्यालय में पहुँच जाइएगा आराम से, लॉक कराने के बाद दूसरे तीसरे दिन आप पहुँच जाइएगा, क्योंकि आपको डीएलएड करना ही है, तो भाई समय से कर लीजिए, काहे 4 तारीख का इंतजार करेंगे। वो 4 तारीख तक वो लोग इंतजार करेंगे, हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी समस्या हो, तो इंतजार आप कर लीजिएगा, आपको जैसी भी हो, फाइनेंशियली किसी को दिक्कत हो सकती है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि आपका हो सकता है। अब कुछ लोग कह रहे थे भैया हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना था, हम क्या करें, ठीक है। आपको जो कॉलेज मिला है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो समस्या नहीं होगी हमारे हिसाब से, और होती भी नहीं है। जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे उनसे बताएंगे हमारा सर ऐसा सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो लोग आपका देखिए ये जो सर्टिफिकेट वाला मैटर होता है वो जमा होता है प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपको समय दे देते हैं कि चलिए ये 2-4 दिन में ला करके हमारे पास जमा कर दीजिए, बनवा लीजिए, ठीक है। अब हम कैसे बनवाना है वो हम बता चुके हैं। 2 ठी आपको चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है और 1 ठी कैसे बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से बनेगा, और कैसे बनेगा आप वहाँ पे जाएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, उसके बाद आसानी से बन जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि और भी कई तरीके होते हैं, जैसे जाएंगे आप सुविधा शुल्क देंगे बन जाएगा, ठीक है। सुविधा शुल्क को क्या कहते हैं उसे आप सभी लोग जानते हैं, आसानी से बन जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। और डाइट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो डाइट कॉलेज में जल्द से जल्द आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। डाइट कॉलेज में भी हालांकि मौका देते हैं कि जमा कराने के लिए, लेकिन डाइट कॉलेज में जाने से पहले ही आप बनवा लीजिए। क्यों वहाँ पे रिस्क लेंगे? क्योंकि डाइट कॉलेज वाले आपको मतलब कि चारा नहीं डालेंगे, मतलब कि आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बच्चों की कमी नहीं रहेगी। सीट तो पहले में से एकदम जमा के फुल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, कम अंक पाने वालों को डाइट मिल गया और हमें नहीं मिला। अब कुछ लोग यही कह रहे हैं, एक मित्र हमसे कहे कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे घर बगलियों वाले के लड़कियाँ कि यार हमसे कम रहा, उसका डाइट कॉलेज मिली है, हमें नहीं मिला। काहे नहीं मिला? अब देखिए भैया, इसका ये मतलब है कि आपको इस वजह से नहीं मिला कि आपका जो है, जो आपने वरीयता दिया होगा, उस ज़िले का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है लखनऊ डाइट आपने डाला था, लखनऊ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला। अभी कट ऑफ तो क्लियर निकल के सामने नहीं आया है, कितना गया था वो तो पूरा चीज़ें होने के बाद निकल के आएगा, कितना कट ऑफ लखनऊ का गया था। ठीक है, अभी कोई कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन हो सकता है लखनऊ की कट ऑफ ज़्यादा चली गई हो और वो लड़का लखनऊ नहीं डाला था, सिद्धार्थनगर डाल दिया था। अब वो पहले नंबर पर सिद्धार्थनगर डाला था, आपने पहले नंबर पर लखनऊ डाला था, आपको नहीं मिला, उस बच्चे को मिल गया, उसका कट ऑफ कम था। ठीक है, ऐसा होता है। समझ में आया? और कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रथम राउंड की काउंसलिंग के साथ आप लोग जो भी कॉलेज मिल जाता है करिए यार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं डाइट और प्राइवेट में क्या अंतर है। डाइट और चाहे आप डाइट कॉलेज से करिए चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करिए, फीस का अंतर है, गरिमा वही है, वैल्यू वही है। भैया तुम डीएलएड करे या हम डीएलएड करे है, तुम अंतर बिल्कुल ही नहीं है। आप भी प्राइमरी का मास्टर होंगे, जूनियर का मास्टर होंगे, हम भी प्राइमरी जूनियर का मास्टर होंगे, मतलब क्या है? अंतर केवल फीस का है। उनका 41,000 लगेगा, आपका 10,000। डाइट वाले को 10,000 लगेगा, उनका 41,000 रुपये लगेगा। अंतर यही है। अब देखिएगा अंतर कैसे अंतर बराबर होता है। देखिए, जो डाइट कॉलेज करेंगे ना, अब कुछ लोगों ने कहा हमें डाइट मिल गया, हमें इलाहाबाद डाइट मिल गया, हम कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, हम यूपी पीसीएस तैयारी करी थे, हम डाइट कॉलेज में न जाए। ठीक है, हमने कहा कि भैया जा करके आप संपर्क कर लीजिए। वैसे हमारे हिसाब से 75% की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि डाइट कॉलेज में आपको जो है मैटर इससे सॉल्व नहीं होगा। वहाँ पे जो है अधिकारी चेक करने आते हैं, तो जो हॉट स्पॉट वाले डाइट कॉलेज हैं वहाँ पे तो समस्या होगी। आप लखनऊ हैं, इलाहाबाद हैं, कानपुर हैं, जो हॉट स्पॉट वाले डाइट हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। 75% आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप वहाँ पे आपका घर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप कहीं दूसरे ज़िले के हैं और आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक रूम लेना पड़ेगा। ठीक है, एक रूम लेंगे, 2,000 रुपया मिनिमम उसका किराया पड़ जाएगा, 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया किराया पड़ जाएगा, 12 महीने कितना हो गया? 24,000। 24,000 रुपया आपका किराया हो गया। ठीक है, किराया। उसके बाद 2,000 रुपया महीना आपका खाएंगे, जो खाएंगे 24 48,000। 24,000 खाएंगे भी, हम तो बहुत कम जोड़ रहे हैं, 48,000। ठीक है, 48,000 हो गया। 10,000 रुपया, 11,000 रुपया आपका फीस, 48 11 हो गया, 4 1 5 59,000। 59,000 रुपया। अब 59,000 रुपये के बाद आप जहाँ जिस डाइट पे रहेंगे उस डाइट से घर आएंगे, घर से जाएंगे, उसका पैसा लगेगा, किराया। अब जैसे आप लखनऊ रहते हैं, आपका घर जो है आजमगढ़ में है, तो आपको लखनऊ आजमगढ़ जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा होगा, उसका भी मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे 10,000 रुपया, तो 59 10 69,000। कितना हो गया? 69,000। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगा, और उसके बाद जो आपका इंटर्नशिप लगेगा, डाइट में करेंगे चाहे प्राइवेट में करेगा, आपका इंटर्नशिप जरूर लगेगा। और इंटर्नशिप जब आप बाहर जाएंगे पढ़ाने के लिए, वो नंबर तभी देते हैं जब आप उनका सेवा पाती अच्छे से करेंगे। अभी चीज़ें कह नहीं सकते हैं यार, आप जब जाएंगे अच्छे से प्रशिक्षण करेंगे तो मिल जाएगा, आपको नंबर मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी ठीक ठाक होता है काम। ठीक है, तो उसका भी जो है कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है आपको, चाहे वो डाइट में रहे चाहे वो वहाँ पे रहे। प्रैक्टिकल मार्क के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए आपको जो है 5,000 रुपया शुल्क देते हैं, 5,000 रुपया शुल्क दे देंगे तो आपको इतना हो जाएगा 74,000। कितना हो जाएगा? 74,000। ठीक है, तो यहाँ भी करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, अगर आपका जो है वजीफ़ा आ गया, वजीफ़ा तो वैसे आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कि वजीफ़ा आना ही चाहिए। अगर आपका वजीफ़ा आ गया तो अच्छी बात है, अमूमन आ जाता है वजीफ़ा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 41,000 आपने जमा किया तो आपका वजीफ़ा 27-28,000 आएगा। ठीक है, अब कुछ लोग डाइट कॉलेज में 10,200 रुपया वजीफ़ा 10,200 रुपया फीस जमा कर रहे हैं, तो वजीफ़ा आपका 30,000 नहीं आएगा, वजीफ़ा आपका 10,200 से कम ही आएगा, 7,000 आएगा, 6,000 आएगा, 4,000 आएगा, इतना वजीफ़ा आएगा। अब आपका जो वजीफ़ा आता है, वजीफ़ा आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आता है। जितना शुल्क आपने जमा किया है लगभग उतना आपकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइट में 10,000 रुपया जमा किया और आपका 40,000 रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति आ जाए। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप स्पष्ट कर दिए होंगे। यहाँ पर भी उतने लगेगा, लगभग खर्चा हो जाएगा इतना। पैसे वाली बात कर रहे हैं, पैसे वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर वाला बात, नंबर वाला आप समझ सकते हैं कहाँ पे नंबर VIP दिया जाता है, ठीक है। डाइट में दिया जाता है या प्राइवेट में दिया जाता है। अगर आपके पास थोड़ी सी मतलब की समस्या है तो आप डाइट कॉलेज में लीजिए, आसानी से करिए, मेहनत करेंगे। देखिए मेहनत आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, क्योंकि सेंटर आपका सेल्फ नहीं रहता, सेंटर आपको सरकारी कॉलेज में ही जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 2 वर्ष में 4 बार परीक्षा देना ही पड़ेगा, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ रहिए चाहे यहाँ रहिए। प्रैक्टिकल मार्क अब कुछ लोग कहेंगे प्राइवेट में ज़्यादा मिलता है, डाइट में कम मिलता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। डाइट में रहिए, प्राइवेट में रहिए, आपके साथ अन्याय नहीं होता है। 100 नंबर में 95 नंबर दे ही देते हैं, 5 नंबर का मैटर होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, किस तरीके से आपका व्यवहार है। 5 नंबर 95 सबको दे दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डाइट प्राइवेट में कोई अंतर नहीं है, इतना पैसा लगता है, पैसे का भी कोई अंतर नहीं है। जो आपको कॉलेज मिल गया है अच्छा है, मेहनत करिए यार, आगे आपको नौकरी लेनी है, ठीक है। इसमें आप घुल मिल मत करिए। आज हम जो है वीडियो बनाने वाले थे कि आपको जो है TET के ऊपर मतलब UP टेट का प्राथमिक स्तर का कुछ प्रश्न आपको दिखाया जाए, लेकिन ये अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया और कुछ बच्चे ज़्यादातर कमेंट कर रहे हैं भैया मेरा ये हो गया, कैसे होगा, सेकेंड राउंड में कैसे होगा, 3-5 कर रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो बना दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेहनत करो, नौकरी तो मिलनी है। नौकरियां नहीं मिलेगी जाएगी कहाँ? जब मेहनत करत है तो नौकरी तो मिलबे करे, ठीक है। अवधी भाषा का भी आनंद लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।